नमस्कार। आज गीत कथा के सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। गणेश गीता चल रही है। गीता के प्रसंग में गणेश गीता चल रही है। आज दूसरा अध्याय आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ। कर्मयोग। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। वरेण्य उवाच। वरेण्य ने कहा, हे भगवान, आपने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का वर्णन किया है। आप दोनों में से एक निश्चय कर जो कल्याणदायक हो उसे कहिए। ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा द्वयं प्रोक्तं त्वया विभो अवधार्य वैदे वदैकं मे निःश्रेयस्करं नु किम्। वरेण्य ने जब ये पूछा तो भगवान गणेश ने कहा, गजानन उवाच। अस अस्मिंस अस्मिंश्चराचरे स्थित्यौ पूर्वोक्ते द्वे मया प्रिय सांख्यानां बुद्धियोगेन वैधयोगेन कर्मणाम। श्री गजानन ने कहा, हे प्रिय, इस चराचर जगत में मेरे द्वारा पहले वर्णित दो प्रकार की स्थिति है। सांख्य शास्त्र जानने वालों की ज्ञान योग से और कर्म के अधिकारी जनों की कर्म योग से शुद्धि होती। कर्मों में आसक्त जन कर्म के आरंभ न करने से निष्क्रिय हो जाते हैं। हे राजन, केवल कर्मों के ही त्याग देने से सिद्धि नहीं होती। किस दशा में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। किसी भी दशा में कुछ न कुछ तो व्यक्ति करता ही है। किसी भी दशा में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। प्रकृति के स्वाभाविक तीनों गुण सबको ही अवश्य करके कर्म कराते हैं। जो कर्म करने वाला है इंद्रियों को रोककर मन ही मन में इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, उस इंद्रिय लोलुप दुरात्मा को तुक्ष आचार वाला कहा जाता है। हे राजन, जो मन से इंद्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों से निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। कर्म न करने से तो फल की कामना करके भी कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो फल की कामना वाला कर्म ही श्रेष्ठ है। कारण कि सब कर्मों का त्याग करने से तो शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती। अकर्मणः श्रेष्ठतम कर्म ही अकर्मणः श्रेष्ठतमं कर्माणि कृतं तु यत् वर्ष्मणः स्थितिरप्यस्य कर्मणो नैव सेत्स्यति। जो प्राणी कर्मों का फल मुझ में समर्पण नहीं करते वे बंधन में पड़ते हैं। इसका क्या अर्थ होगा? जो प्राणी कर्मों का फल मुझ में समर्पण नहीं करते वे बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हुए निरंतर मुझे अर्पण करके कर्म बंधन का नाश करना चाहिए। निष्काम कर्म की जैसा मैंने समझा है, मैं आपसे कहूं कि कर्म जो भी आप कर रहे हैं उसको करना इतना आनंदपूर्ण होना चाहिए कि फल की आकांक्षा ही न रह जाए। मेरे लिए वो कर्म करना ही आनंददायक हो, वो एक कर्म ही आनंद देने वाला हो, तभी आप निष्काम कर्म कर सकते हैं। अन्यथा वह फल फलाशक्ति की आकांक्षा से भरा हुआ जो कर्म होता है वो बहुत ही, मान लो आपका मन नहीं है करने का, लेकिन आप सोचते हैं कि इससे ये मिलेगा इसलिए मुझे ये करना है, तो वो कार्य भारी हो जाता है। लेकिन वो कार्य करना ही आनंद हो तो वो काम निष्काम कर्म होता है। ऐसा मैंने अर्थ समझा है। आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो कर्म मेरे निमित्त किए जाते हैं वे कहीं और कभी बंधन के कारण नहीं होते। ये एक कहने का ढंग है, शास्त्रीय ढंग है कि परमात्मा के लिए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? परमात्मा के लिए कर रहे हैं। तो ये एक कहने में मेरा मुझे लगता है कि ये शास्त्रीय ढंग है कहने का कि ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि परमात्मा के लिए कर रहे हैं, तो करना ही आनंद है। जो कर्म मेरे निमित्त किए जाते हैं वे कहीं और कभी बंधन के कारण नहीं होते, किंतु जो वासना पूर्वक फलाशक्ति पूर्वक किए गए कर्म हैं वे ही बलात् प्राणी को बांधते हैं। पूर्व काल में मैंने यज्ञ रूप नित्य कर्म के ही साथ साथ मनुष्यों के वर्णों को रचकर कहा, हे मनुष्यों, तुम यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। यह
शिक्षा कल्पवृक्ष के समान तुम्हारी इष्ट सिद्धि को देने वाली हो। हे मनुष्यों, तुम यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। पूर्व काल में मैंने यज्ञ रूप नित्य कर्म के ही साथ साथ मनुष्यों के वर्णों को रचकर कहा, हे मनुष्यों, तुम यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। यह शिक्षा कल्पवृक्ष के समान तुम्हारी इष्ट सिद्धि को देने वाली हो। तुम देवताओं को अन्न से तृप्त करो, देवता तुमको वर्षा आदि से प्रसन्न करें। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम और देवता सब श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो। देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन देवताओं के दिए पदार्थों से उनकी आराधना किए बिना जो भोग भोगता है वह चोर ही। यहाँ पर उन्होंने यज्ञ की महिमा बताई और यज्ञ की महिमा हर जगह बड़े बड़े लगभग सभी गीताओं में आई है, चाहे वो शिव गीता हो चाहे वो भगवत गीता हो, सब जगह यज्ञ की महिमा बताई गई। तो उन्होंने कहा कि तुम देवताओं को अन्न से तृप्त करो, देवता तुमको वर्षा आदि से प्रसन्न करें। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम और देवता सब श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो। और ऐसा मेरा भी अनुभव है, मैंने अपने जीवन में इस चीज को अनुभव किया। मैंने हर पूर्णिमा और अमावस्या यज्ञ को नियमित रूप से करना शुरू किया और मैंने पाया कि हाँ, उससे कर्म से एक दैवीय कृपा अवश्य ही मिलती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं, मेरा भी ऐसा मत है। जो देवाराधन रूप यज्ञ करके अवशिष्ट अन्न का भोजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होते हैं, और जो अपने निमित्त ही भोजन बनाते हैं वे पापी मानो पाप का ही भोजन करते हैं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है और ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न होते हैं। इस कारण हे राजन, आप इस यज्ञ में और विश्व में स्थित मुझे ही जानिए। इस आवागमन रूपी संसार चक्र से बुद्धिमानों को पार जाना उचित है। हे राजन, जो अधम प्राणी है वह इसमें इंद्रियों की क्रीड़ा से सुख मानता है। जो अंतरात्मा में प्रीति करने वाला है वही आत्माराम और सबका प्यारा है। जो प्राणी आत्म तृप्त है उसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती। जो अंतरात्मा में प्रीति करने वाला है वही आत्माराम और सबका प्यारा है। जो प्राणी आत्म तृप्त है उसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती। ये उन्होंने ध्यान की बात कही है यहाँ पर। जब आप ध्यान में आनंद मग्न हैं, कोई इच्छा नहीं है आप में, तो आप आत्माराम हैं। इस आवागमन रूपी संसार चक्र से बुद्धिमानों को पार जाना उचित है। हे राजन, जो अधम प्राणी है वह इसमें इंद्रियों की क्रीड़ा से सुख मानता है। इस प्रकार का प्राणी कार्य करके भी शुभ अशुभ फल को नहीं प्राप्त होता और संपूर्ण प्राणियों में इसका कभी कुछ साध्य नहीं होता। इस कारण हे राजन, प्राणियों को आसक्ति रहित होकर कर्म करना उचित है। जो आसक्त होता है उसकी दुर्गति होती है और अनासक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। हे राजन, प्राचीन काल में कर्म करने से बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि परम सिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह के निमित्त ही अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। लोक संग्रह के निमित्त ही अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। जो क्योंकि वो राजा से बोल रहे हैं इसलिए उन्होंने कहा कि लोक संग्रह के लिए जो भी करें आप लोक संग्रह के लिए करें, स्वयं के लिए न करें। जो कर्म महान पुरुष करते हैं वही कर्म अन्य सब करते हैं। यह जिसको प्रमाण मानते हैं दूसरे भी उसी को मानते हैं। जो महान पुरुष होते हैं उनको दुनिया देखती है, उन्हीं के अनुसार अनुसरण करने का प्रयास करती है। तो उन्होंने राजा से बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि राजा को लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। आज भी नरेंद्र मोदी जी को लोग देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो वो जैसा जैसा करते हैं तो लोग भी वैसा करने की कोशिश करते हैं। हे राजन, मुझे कोई वस्तु स्वर्ग आदि में भी दुर्लभ नहीं है और मैं कर्म करके किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। गणेश जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है और कर्म करके किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता। कोई दुर्लभ नहीं है, लेकिन कर्म करके, यहाँ उन्होंने एक बात और कही है, मैं कर्म करके किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता। मतलब अगर हम संसार में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कर्म जरूरी है।
हमें कर्म करना पड़ेगा। गणेश भगवान कह रहे मुझे भी कर्म करना पड़ेगा, यद्यपि अप्राप्य नहीं है लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। और हे महामती, यदि मैं आलसी तथा स्वच्छंद होकर कर्म न करूं तो सभी वर्ण कर्म छोड़कर केवल मेरा अनुगमन करने लगेंगे। हे महामते, यदि मैं आलसी और स्वच्छंद होकर कर्म न करूं तो सभी वर्ण कर्म छोड़कर केवल मेरा अनुगमन करने लगेंगे। कितनी अच्छी बात। तब मेरे ऐसा करने से सब वर्ण आचरण आचार भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे इस संसार का नाश करने वाला और वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही होऊंगा। अपने पीछे जो फॉलोअर्स होते हैं, आज की भाषा में कहूँ तो जो फॉलोअर्स हैं, उनको अगर आप बड़े पर्सनालिटी हैं तो अपने फॉलोअर्स की तरफ ध्यान रखिए। एक समय के बाद व्यक्ति निष्काम कर्म की तरफ आ ही जाता है, क्योंकि पहले हम शुरुआत करते हैं सकाम कर्म से, लेकिन जब उस काम में मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है और वही हमारा जीवन हो जाता है, तो वो उसमें एक तरह से निष्काम कर्म की भावना आ ही जाती है। उस आप काम का आनंद रूप से आनंदित रूप से आप उसको करने लगते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने कहा है कि यदि मैं कर्म न करूं तो मेरे पीछे जो लोग हैं वो भी उनको मैं नष्ट करने वाला होऊंगा, वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही होऊंगा। जिस प्रकार से कामना वाले अज्ञान से सदा कर्म करते रहते हैं, इसी प्रकार विद्वान को उचित है कि लोक संग्रह के निमित्त आसक्ति रहित होकर वह कर्म करता रहे। अज्ञान से कर्म करने वालों की भेद बुद्धि का त्याग करें। अज्ञान से कर्म करने वालों की भेद बुद्धि का त्याग करे और योग युक्त होकर कर्म करता हुआ वे सब कर्म मुझे अर्पण कर दे। योग युक्त कर्म कृत सर्व कर्मान्य कर्मान्यर सर्व कर्मान्यर अर्पयेन मयि। योग युक्त कर्म कृत। हे राजन, अविद्या और गुणों के वशीभूत हुआ निरंतर कर्म करने में लगा हुआ व्यक्ति अहंकार से मूढ़ होकर अपने को कर्ता बताता है। देखिए उन्होंने कही है बात, जो व्यक्ति अगर भगवान के लिए नहीं कर रहा है या उसको काम करने में मजा नहीं आ रहा है तो अनिवार्य रूप से वो बहुत अहंकारी हो जाएगा। योग युक्त कर्म करना है लेकिन भगवान के लिए करना है। एक बात इसमें जोड़नी है, योग युक्त कर्म तो करना है लेकिन अपने लिए नहीं करना है। अपने लिए करते ही अहंकार आ जाएगा। तो उन्होंने देखिए तुरंत वो बात पकड़ी है। उन्होंने कहा है कि हे राजन, अविद्या और गुणों के वशीभूत हुआ निरंतर कर्म करने में लगा हुआ व्यक्ति अहंकार से मूढ़ होकर अपने को कर्ता बताता है। जो कोई आत्मज्ञ सत्वादि गुण तथा उनके कर्मों के विभाग को इस प्रकार जानते हैं कि इंद्रियां अपने विषयों में वर्तमान हैं, तो वे ऐसा जानकर कर्मों में लिप्त नहीं होते। यदि जो कोई आत्मज्ञ सत्वादि गुण तथा उनके कर्मों के विभाग को इस प्रकार जानते हैं कि इंद्रियां अपने विषयों में वर्तमान हैं, तो वे ऐसा जानकर कर्म में लिप्त नहीं होते। सत रज तम, इन तीन गुणों से मोहित हुए प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं। उन अविश्वासी और आत्मद्रोहियों को सर्वज्ञ पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करे। सतरज तम, इन तीन गुणों से मोहित हुए प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं। उन अविश्वासी और आत्मद्रोहियों को सर्वज्ञ पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करे। इस प्रकार पंडित को उचित है कि मुझ में ही नित्य नैमित्तिक कर्म को अर्पण कर दे, तो वह अहम और ममता बुद्धि का त्याग करके परम गति को प्राप्त हो जाएगा। ईर्ष्या न करने वाले जो भक्तिमान मनुष्य मेरे कहे हुए इस शुभ मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, वे सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञान के चित्त से नष्ट होने के कारण इस मार्ग का अनुष्ठान नहीं करते हैं, उन ईर्ष्यालु मूर्ख और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो। जो अज्ञान से चित्त के नष्ट होने के कारण इस मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, उन ईर्ष्यालु मूर्ख और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो। उन्होंने लक्षण भी बता दिए कि वह व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा, वह व्यक्ति मूर्ख होगा, वह व्यक्ति नष्ट बुद्धि होगा। जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है
और उसी स्वभाव का अनुगमन करता है तो स्वभाव को ग्रहण न करना व्यर्थ है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के विषयों में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं, इनके वश में नहीं होना चाहिए, कारण कि यही प्राणी के शत्रुरूप है। अपना धर्म यदि गुण रहित हो तो भी अच्छा है और दूसरे का धर्म गुणयुक्त होने से भी भला नहीं। अपने धर्म में मरना भी परलोक में कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का श्रेष्ठ धर्म भी भय प्रदान करता है। वरेण्य ने कहा, यहाँ धर्म की बात आई है। धर्म का मतलब है कि स्वभाव। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म, इससे मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अपना धर्म यदि गुण रहित हो तो भी अच्छा है और दूसरे का धर्म गुणयुक्त होने से भी भला नहीं। देखिए, स्वभाव को उन्होंने पकड़ा है। और मैंने एक महाभारत में कहीं एक ऐसा प्रसंग है कि द्रौपदी का स्वयंवर से पहले द्रौपदी ये जानना चाहते थे कि ये लोग कौन है, उनकी जाति जानना चाहते थे, मतलब वो ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, या किसी, मतलब उनका ये वर्ण, मैं कहता हूं कि ये वर्ण स्वभाव बता रहा है व्यक्ति का। कोई व्यक्ति होते हैं उनके लिए ज्ञान प्रमुख रहता है, ज्ञान मिले, मुझे कहीं से मिले, ज्ञान मिले, तो वो ब्राह्मण। कोई कुछ पुरुष होते हैं उनके लिए यश, मेरा नाम होना चाहिए। जो राजा लोग होते हैं वो ज्यादातर इसी पर, राजा लोग, एमपी लोग, एमएलए लोग, आज तो कहिए मत जितना करप्शन है, जितना जो क्रिमिनल लोग आ रहे हैं राजनीति में, तो आज तो वो बात नहीं रही। लेकिन पहले जो राजा लोग थे वो अपने यश के लिए, अपने नाम के लिए राज्य चलाते थे कि मेरा नाम होगा लोक लोक में। आज राजा भोज, बड़े बड़े जो प्रतापी राजा हैं, आज भी उनका नाम है। भगवान राम का तो आपने नाम सुना ही, वे भी एक राजा ही थे। भगवान तो थे ही, लेकिन अपने गुणों से वो भगवान थे और साथ ही साथ राजा भी थे। तो जिनके लिए धन प्रमुख है वो वैश्य, और जिनके लिए कलाएं प्रमुख हैं, जैसे मूर्ति कला, शिल्प कला, ये कला मूर्ति, तो वो शूद्र। शिल्पी व्यक्ति है तो वो शूद्र। तो उन्होंने कहा, तो मैंने जो बताया था, द्रुपद ये जानना चाह रहे थे कि जो आए हैं ये लोग, ये कैसे हैं, ये किस वर्ण के हैं। तो उन्होंने एक कमरे में किताबें रखवाई, एक कमरे में अस्त्र शस्त्र रखवाए, एक कमरे में कुछ बिजनेस व्यापार की चीजें रखी होंगी, एक कमरे में कुछ कलाओं से संबंधित चीजें रखी होंगी। तो मुझे लगता है कि वो जब आए तो वो अस्त्र शस्त्र जब देखने लगे तो उनको हो गया कि ये इनके, जो जिस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है उसी को वो देखता है ना। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो किताबों की तरफ देखेगा, वो नहीं देखेगा। लेकिन कोई सैनिक है तो वो अस्त्र शस्त्रों की तरफ देखेगा कि ये कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। तो खैर, अपना धर्म यदि गुण रहित हो, धर्म का मतलब यहाँ पर है अपना स्वभाव, स्वभाव ही धर्म है एक तरह से। यह अपना धर्म यदि गुण रहित हो तो भी अच्छा है और दूसरे का धर्म गुणयुक्त होने से भी भला नहीं। अपने धर्म में मरना भी परलोक में कल्याणकारी, परंतु दूसरे का धर्म, श्रेष्ठ धर्म भी भय प्रदान करता है। वरेण्य ने कहा, हे गणेश जी, प्राणी जो पाप करता है वह किसके द्वारा प्रेरित होता है? इच्छा नहीं करता हुआ भी बलात् किससे प्रेरित हुआ वह पापाचरण करता है। गणेश जी बोले, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुए ये काम और क्रोध ही दो महापापी। मूल उन्होंने बात कही कि काम और क्रोध ये दो ही बड़े पाप हैं, फिर इनके सब विस्तार हैं। ये लोगों को अपने वश में करते हैं, इन्हीं दोनों को तुम महान शत्रु जानो। जिस प्रकार माया जगत को ढकती है, जैसे भाप जल को, और जैसे वर्षा काल का मेघ सूर्य को ढक लेता है, इसी प्रकार काम ने सबको ढक लिया है। महाबली, सबसे द्वेष करने वाले और कभी पूरा न हो सकने वाले इस इच्छा रूप काम ने ही बुद्धिमानों के ज्ञान को भी ढक रखा है। यह काम बुद्धि, मन और इंद्रियों के आश्रित होकर रहता है। उन्हीं से ज्ञान को आच्छादित करके
यह ज्ञानियों को भी मोहित करता है। काम का अर्थ सारी कामनाएं, हम जो भी कामनाएं करते हैं वो सभी, अगर हम कोई भी इच्छा करते हैं तो वह काम अवश्य नहीं। काम का अर्थ यहाँ काम वासना नहीं, यहाँ काम का अर्थ वे सारी इच्छाएं जो हम करते हैं। अतः पहले मन के सहित इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस मनोद्भव का पापी काम को जीतना चाहिए। हमें सबसे पहले एक ऐसा सहारा खोजना चाहिए कि अगर हम सारी इच्छाओं को त्याग दें तो क्या हो। एक ऐसी अवस्था तक हमें पहुंचना चाहिए कि या जहां हम ये सोच सकें कि हमारी कोई कामना ही नहीं रही, हम तृप्त हैं, परितृप्त हैं। स्थूल देह से इंद्रियां परे हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से आत्मा को जानकर, बुद्धि से ही मन को स्थिर करके काम रूपी शत्रु को मारकर परम पद को प्राप्त करना चाहिए। जो जिसने अपनी कामनाओं को खत्म कर लिया, या कैसे भी उन्होंने कामनाओं के बिना हमारी इच्छाएं जब खत्म होने लगे, काम रूप शत्रु यदि हमारा मरने लगे, तो उसी को हमने परम पद कहा है। गणेश जी ने परम पद कहा है। इस प्रकार बुद्धि से आत्मा को जानकर, बुद्धि से ही मन को स्थिर करके काम रूपी शत्रु को मारकर परम पद को प्राप्त करना चाहिए। इस श्री गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे गणेश गीतायाम कर्म योगो नाम द्वितीयोध्याय। धन्यवाद।